शुभ दिवा बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीर की साखियाँ जो पद्य है इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। इसका सारांश ध्यानपूर्वक सारांश सुनिएगा जो अति महत्वपूर्ण है और उससे बहुत ही आसानी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। पहला साखी है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है कि कबीरदास कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। म्यान का अर्थ तलवार रखने का जो पत्र होता है, जगह होता है, उसे म्यान कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद इसके कुछ अर्थ हैं कठिन शब्दों के, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साधु अर्थात सज्जन या साधु जन, भालो लोग बांग्लाয় बोला है। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञानी। मेल अर्थात मोल, मोल का अर्थ होता है खरीदना। मोए ओ का यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। मोल अर्थात खरीदना, जे कोनो जिनिस के केना। तलवार अर्थात तलवार, तलवार का अर्थ तलवार माने तलवार बांग्लाয় बोला है। रहन मतलब रहने, राखार। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार रखने का जो पात्र उसे कहते हैं म्यान। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। यहां देखिए इसका व्याख्या है। कबीरदास कवि यहां कहना चाहते हैं कि जब हम कोई गाली देता है मुझे, या हमें कोई गाली देता है, तब वह एक ही होती है, पर जब हम उसे पलट कर उसे फिर से गाली देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गालियां हो जाती है। अर्थात वह झगड़ा अशांति उससे बढ़ जाता है। इसलिए जब हमें उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए तो वह वहीं पर खत्म हो जाती है, अर्थात वह एक ही रह जाएगी। ठीक है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। आवत का अर्थ होता है आते हुए, गारी का अर्थ होता है गाली या अपशब्द भी कहते हैं। उल्टत का अर्थ होता है उलट कर यानी पलट कर, पाल्टे। होई, होई का अर्थ होता है होती। अनेक, अनेक का अर्थ होता है बहुत सारी। इसके बाद देखिए तीसरा है, माला तो कर मैं फिरै जीबी फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरै यह तो सुमिरन नाहे। माला तो कर जो है, इसमें ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि माला जो है हाथ में घूमता है, उसी तरह मनुष्य का मुंह के अंदर जो जीभ है वह भी घूमता है, और मनुष्य का जो मन है वह भी दशों दिशाओं में घूमता है। अर्थात मनुष्य का मन जो है वह चंचल होता है, इससे उसकी सद्गति या उसका पूर्णता नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि हमें हर एक चीज को एकाग्र रूप से मन लगाकर काम करना चाहिए। यदि मेरा मन इधर उधर होकर काम करे तो उस काम में गड़बड़ी होगी, अर्थात हम अपने ईश्वर का नाम नहीं ले पाएंगे। यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ है। माला तो कर अर्थात हाथ, कर माने होता है हाथ, हैंड। फिर मतलब घूमना, जीभी माने जीभ, मुख मतलब मुंह, माही माने में, मनुहा माने मन, दहु माने दसों, दिसी माने दिशा, तो माने तो, सुमिरन अर्थात स्मरण या नाम जैसे बांग्लाয় बोला है। अब चौथा देखिए, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलेरी होए। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं
कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए। जिस तरह से घास के ऊपर हम चलते हैं, घास की कोई भी तिनका यदि हवाओं के माध्यम से हमारी आंखों में आकर गिर जाए तो हमारे दुख का कारण बन सकता है, हमें तकलीफ देता है, दर्द देता है। उसी तरह से किसी कमज़ोर असहाय को कभी, कमज़ोर या असहाय को कभी दबाना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि उसके मन में विद्रोह की भावना आए तो हमारे दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें कभी भी निर्बल या कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ है निंदीय अर्थात निंदा करना, पाँव माने पाँव या पैर, तली अर्थात नीचे, आँखी माने आँख, खरी माने कठिन, दुहेली माने दुख देने वाली। और अंत में देखिए जो है साखी में, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। इसका अर्थ है, कबीरदास कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो मन अगर शांत होता है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे और दयावान बन जाए, अर्थात मनुष्य अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। अर्थ है कि संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता है जिसका मन शीतल होता है। जार मन शीतल है से तार संसार केउ शत्रु থাকে ना। जो अपने गुस्से को त्याग देता है और दूसरों को ऊपर दया करता है, उसका भी संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। अब देखिए कठिन शब्दों की अर्थ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जग अर्थात संसार, बैरी का अर्थ होता है शत्रु, शीतल का अर्थ होता है शांति या शीतलता, आपा का अर्थ होता है गुस्सा या स्वार्थपरता। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग सारांश अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले दिन की कक्षा में मैं प्रश्न उत्तर लेकर के आऊँगा। आप लोग सारांश को अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख करके याद करके बार बार प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद इति।